हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका बेसिक हिंदी के आज के इस नए लेक्चर में। तो दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं हिंदी के कक्षा 10 के गद्य साहित्य के इतिहास पर आधारित प्रश्न। ये हमारा सेकंड पार्ट होने वाला है कि इसके फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने 90 क्वेश्चन तक देखा था। टोटल 173 क्वेश्चन थे। हम लोगों ने इसके फर्स्ट पार्ट में 90 क्वेश्चन तक कवर कर लिया था। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां जाकर उसके फर्स्ट पार्ट को देख सकते हैं। ये सेकंड पार्ट होने वाला है। इसमें हम लोग देखने वाले हैं 91 से लेकर 173 क्वेश्चन तक, जो कि हमारी हिंदी की कक्षा 10 की एनसीईआरटी बुक राजीव प्रकाशन में दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और नीचे प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में जाकर आप पूरी वीडियो को अच्छे से लाइन बाय लाइन पढ़ सकते हैं। चलिए हम लोग आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा 91 नंबर क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित कृतियों में से किन्हीं दो लेखकों के नाम लिखिए। तो हमारे पहले लेखक हो जाते हैं, पहली कृति हो जाती है त्रिवेणी, और दूसरी हो जाती है साहित्य और कला। यहाँ पर आपको 3-4 कृतियाँ दी रहेंगी, जिसमें से आपको 2 कृतियों के लेखक का नाम लिखना है। तो पहली है हमारी हो जाती है त्रिवेणी। त्रिवेणी के रचनाकार हो जाते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। दूसरी आती है साहित्य और कला। साहित्य और कला के रचनाकार हो जाते हैं भगवत शरण उपाध्याय जी। तो ये हमारी हो जाती हैं 2 कृतियाँ और उनके रचनाकार। नेक्स्ट हमारा 92 नंबर का क्वेश्चन आता है कि यात्रा साहित्य के 2 प्रमुख लेखक लिखिए। तो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि यात्रा साहित्य के माने जाने लेखक माने जाते हैं राहुल सांकृत्यायन जी, और दूसरे हो जाते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राहुल सांकृत्यायन जी की कृति है किन्नर देश में, और फिर राजेंद्र प्रसाद जी की कृति हो जाती है मेरी यूरोप यात्रा। ये दोनों जो हैं वो यात्रा वृत्तांत लेखक हैं, और ये दोनों यहाँ पर 2 रचनाएँ इनकी यात्रा वृत्त हैं। नेक्स्ट हमारा 93 नंबर क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित लेखकों की कृतियों के नाम लिखिए। मतलब आपको यहाँ पर कई सारी लेखक दिए हुए हैं, उनकी एक एक कृति लिखना है। तो हमारे पहले हो जाते हैं जयप्रकाश भारती जी। जयप्रकाश भारती जी ने लिखा है बर्फ़ की गुड़िया। दूसरे हो जाते हैं रामधारी सिंह दिनकर जी। रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है रेती के फूल, या फिर इन्होंने उर्वशी भी लिखा है। तीसरे हो जाते हैं हमारे भगवत शरण उपाध्याय। भगवत शरण उपाध्याय जी ने लिखा है खून के छींटे। नेक्स्ट हमारा 94 नंबर का क्वेश्चन आता है कि निम्न कृतियों के लेखक का नाम लिखिए। फिर आपको यहाँ पर त्यागपत्र मिल जाता है। त्यागपत्र के राइटर हो जाते हैं जैनेन्द्र कुमार। फिर आ जाता है अथाह सागर। अथाह सागर के राइटर हो जाते हैं जयप्रकाश भारती जी। रसमीमांसा के हो जाते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। ये 3 कृतियाँ दी हुई हैं, और आपके यहाँ पर साइड में हो गए 3 राइटर। नेक्स्ट हमारा आ जाता है फिर निम्न 3 कृतियों के लेखक का नाम लिखिए। तो यहाँ पर पहला हो जाता है प्रबंध पारिजात। इसके हो जाते हैं राइटर पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। कंकाल के हो जाते हैं जयशंकर प्रसाद। खून के छींटे, ये फिर रिपीटेड क्वेश्चन है, यहाँ पर हो जाते हैं भगवत शरण उपाध्याय खून के छींटे के राइटर। नेक्स्ट हमारा 96 नंबर का क्वेश्चन आता है कि सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक का नाम लिखिए। मतलब कि सरस्वती पत्रिका का संपादन किसने किया। तो सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक हैं वो हैं बाबू श्याम सुंदर दास, और जो इसके दूसरे संपादक थे वो भी थे महावीर प्रसाद द्विवेदी। आप लोगों से अगर प्रथम संपादक पूछता है तो बाबू श्याम सुंदर लगाइएगा, और अगर आपसे केवल संपादक पूछता है तो आप महावीर प्रसाद द्विवेदी लगाइएगा। अगर आपको यहाँ पर ऑप्शन में बाबू श्याम सुंदर दास नहीं मिलता है तो आप डायरेक्टली महावीर प्रसाद द्विवेदी को भी लगा सकते हैं, लेकिन सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक बाबू श्याम सुंदर दास ही थे। नेक्स्ट हमारा 97 क्वेश्चन आता है कि सरस्वती पत्रिका किस युग में प्रकाशित हुई। तो सरस्वती पत्रिका का संपादन महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने किया है। तो पक्की सी बात है कि यह द्विवेदी युग में हुई, क्योंकि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी द्विवेदी युग के प्रवर्तक थे। नेक्स्ट हमारा 98 नंबर का क्वेश्चन आता है कि मतवाला पत्रिका के संपादक का नाम लिखिए। यहाँ पर मतवाला पत्रिका दी हुई है, तो मतवाला पत्रिका के संपादक कौन थे। तो मतवाला पत्रिका के संपादक थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। इन्होंने मतवाला पत्रिका का संपादन किया था। नेक्स्ट 99 क्वेश्चन आता है कि शुक्लोत्तर युग के 2 प्रमुख नाटककार के नाम लिखिए। मतलब आपको शुक्लोत्तर युग के 2 नाटककारों के नाम लिखना है। तो पहले हो जाते हैं धर्मवीर भारती, और दूसरे हो जाते हैं रामवृक्ष वेनीपुरी। नेक्स्ट हमारा लास्ट आता है 100 नंबर का क्वेश्चन आता है इंदुमती। इंदुमती कहानी के लेखक का नाम लिखिए। तो इंदुमती कहानी मैं आप लोगों को कई बार बता चुका हूँ कि इंदुमती हिंदी की प्रथम कहानी है, और इसके राइटर हो जाते हैं किशोरीलाल गोस्वामी जी। इंदुमती हिंदी की प्रथम कहानी है, तो इसके राइटर हैं किशोरीलाल गोस्वामी जी। नेक्स्ट हमारा 100 नंबर 1 का क्वेश्चन आता है कि हिंदी के 2 संस्मरण लेखक का नाम लिखना है। तो हिंदी के 2 संस्मरण लेखक हो जाते हैं, पहले हो जाते हैं महादेवी वर्मा जी, और दूसरे हो जाते हैं कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी। नेक्स्ट हमारा 102 नंबर का क्वेश्चन आता है कि निम्न कृतियों के लेखकों का नाम लिखिए। आपको यहाँ पर 4 कृतियाँ दी हुई हैं, आपके इनके लेखक के नाम लिखना है। तो तीर्थ सलिल के राइटर हो जाते हैं पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी। भारतीय शिक्षा के राइटर हो जाते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। मंदिर और भवन के राइटर हो जाते हैं भगवत शरण उपाध्याय जी। बर्फ़ की गुड़िया, ये आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ कि जयप्रकाश भारती जी ने लिखा है। नेक्स्ट हमारा आता है 103 नंबर का क्वेश्चन कि किसी एक रिपोर्टाज लेखक का नाम लिखिए। तो रिपोर्टाज लेखक में माने जाते हैं शिवदान सिंह चौहान। शिवदान सिंह चौहान एक बहुत अच्छे रिपोर्टाज लेखक माने जाते हैं, और इनकी एक रचना आ जाती है लक्ष्मीपुरा।
लक्ष्मीपुरा इनकी एक रिपोर्टाज विधा है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है कि दैनिकी नामक डायरी के लेखक कौन है, मतलब दैनिकी नामक डायरी के लेखक कौन है, तो है यहाँ पर सियाराम शरण गुप्त। नेक्स्ट हमारा 105 नंबर का क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित कृतियों के फिर लेखक का नाम लिखना है। हिमालय की पुकार जयप्रकाश भारती, खून के छींटे रिपीटेड क्वेश्चन है भगवत शरण उपाध्याय, हिंदी साहित्य विमर्श पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, अर्धनारीश्वर रामधारी सिंह दिनकर। नेक्स्ट हमारा आ जाता है 106 नंबर का क्वेश्चन कि प्रबंध पारिजात पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी ने लिखा है, भारतीय संस्कृति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर वही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, त्यागपत्र जैनेन्द्र कुमार। नेक्स्ट हमारा 107 नंबर का क्वेश्चन आता है किसी एक एकांकी नाटक के लेखक का नाम लिखिए, मतलब आपको यहाँ पर एक एकांकी लेखक का नाम लिखना है और एक नाटक लेखक का नाम लिखा है। तो हो जाते हैं लक्ष्मी नारायण लाल और दूसरे हो जाते हैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा। नेक्स्ट हमारा आ जाता है 108 नंबर का क्वेश्चन कि निम्न कृतियों के लेखक का नाम लिखना है। तो हो जाते हैं पंचपात के राइटर हो जाते हैं पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, साहित्य शिक्षा और संस्कृति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राष्ट्रभाषा और राष्ट्रीय एकता रामधारी सिंह दिनकर जी। नेक्स्ट हमारा 109 नंबर का क्वेश्चन आता है किसी एक प्रसिद्ध आलोचक का नाम लिखिए। तो आलोचनाकार में मैं आप लोगों को पहले कई बार बता चुका हूँ कि सबसे अच्छे आलोचककार डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल जी थे। डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल जी एक बहुत अच्छे आलोचककार थे। नेक्स्ट आ जाता है त्यागपत्र। तो त्यागपत्र के रचनाकार भी मैंने आप लोगों को बताया कि जैनेन्द्र कुमार जी हैं त्यागपत्र के रचनाकार, सारे रिपीटेड क्वेश्चन हैं। फिर आ जाता है मर्यादा पत्रिका के संपादक का नाम लिखिए। तो मर्यादा पत्रिका डॉक्टर संपूर्णानंद ने संपादित किया था। किसने? डॉक्टर संपूर्णानंद जी ने मर्यादा पत्रिका का संपादन किया था। नेक्स्ट हमारा 112 नंबर का क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक के लेखक का नाम लिखिए। यहाँ पर आपको एक का लेखक का नाम पूछा है, तो मैंने यहाँ पर एक का लिखा है आकाशदीप। आकाशदीप का यहाँ पर राइटर हो जाते हैं जयशंकर प्रसाद जी। जयशंकर प्रसाद जी ने आकाशदीप को लिखा है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है यहाँ पर 113 नंबर का क्वेश्चन कि ठूठा आम के रचनाकार का नाम लिखना है। तो ठूठा आम किसने लिखा है? भगवत शरण उपाध्याय जी ने। ठूठा आम भगवत शरण उपाध्याय जी की कृति है। नेक्स्ट 114 नंबर का क्वेश्चन आता है कि ये क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा की रचना है। तो क्या भूलूं क्या याद करूं एक आत्मकथा है और इसके राइटर कौन है? तो इसके राइटर हमारे हो जाते हैं हरिवंश राय बच्चन जी। कौन हो जाते हैं? इसके राइटर हो जाते हैं हमारे हरिवंश राय बच्चन जी। ये इनकी एक आत्मकथा विधा है। नेक्स्ट आ जाता है निम्नलिखित कृतियों में से लेखक का नाम। फिर अथाह सागर जयप्रकाश भारती जी ने, अर्धनारीश्वर दिनकर जी ने, मेरी असफलताएं बाबू गुलाब राय, लहरों के राजहंस मोहन राकेश। ये सारे क्वेश्चन आ चुके हैं, फिर भी बार बार रिपीट हो रहे हैं। नेक्स्ट हमारा 116 नंबर का क्वेश्चन आता है कि डॉक्टर रामकुमार वर्मा की प्रसिद्ध एकांकी का नाम लिख लिए। तो हम रामकुमार वर्मा की प्रसिद्ध एकांकी हो जाती है दीपदांग। दीपदांग एक प्रसिद्ध एकांकी है जो कि डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी द्वारा रची गई है। नेक्स्ट हमारा 117 नंबर का क्वेश्चन आता है कि मेरी लद्दाख यात्रा किस विधा की रचना है। तो मेरी ये लद्दाख यात्रा यहाँ पर यात्रा वृत्तांत विधा की रचना हो जाती है। नेक्स्ट आता है अर्धनारीश्वर किस विधा की रचना है। तो अर्धनारीश्वर यहाँ निबंध विधा की रचना है। इसके राइटर की बात करें तो राइटर हो जाते हैं रामधारी सिंह दिनकर जी। अर्धनारीश्वर के राइटर कौन है? रामधारी सिंह दिनकर जी। नेक्स्ट आता है 119 नंबर का क्वेश्चन कि मेरी कॉलेज डायरी के लेखक का नाम लिखिए। तो मेरी कॉलेज डायरी के लेखक हैं डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। कौन है? डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने मेरी कॉलेज डायरी लिखा है। नेक्स्ट आ जाता है जीवनी विधा के किसी एक लेखक का नाम लिखिए। तो जीवनी विधा के आप एक प्रसिद्ध लेखक का नाम लिख सकते हैं अमृत राय, दूसरे चाहे तो आप लिख सकते हैं विष्णु प्रभाकर। नेक्स्ट हमारा आ जाता है त्रिवेणी। त्रिवेणी किस विधा की रचना है? तो त्रिवेणी यहाँ पर निबंध विधा की रचना है। त्रिवेणी कौन सी विधा की रचना है? निबंध विधा की रचना है। नेक्स्ट आ जाता है कि मेरी यूरोप यात्रा के लेखक का नाम लिखिए। तो मेरी यूरोप यात्रा यहाँ पर राहुल सांकृत्यायन जी ने लिखा है। अगर आपको ऑप्शन में राहुल सांकृत्यायन नहीं लिखता है तो आप वहाँ पर डायरेक्ट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी लगा सकते हैं, क्योंकि ये मेरी यूरोप यात्रा दोनों लोगों ने लिखा है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने भी लिखा है और राहुल सांकृत्यायन जी ने लिखा है। आपको ऑप्शन में जो मिलता है आप उसमें से लगा सकते हैं। नेक्स्ट हमारा 123 नंबर का क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से किसी एक के लेखक का नाम लिखना है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है कुटच। कुटच के हो जाते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। दूसरा हो जाता है मैला आंचल। मैला आंचल किसने लिखा है? फणीश्वरनाथ रेणु जी। हो सकता है कुटच आपको ऑप्शन में ना मिले तो यहाँ पर मैला आंचल यहाँ पर लिख लीजिएगा फणीश्वरनाथ रेणु जी। नेक्स्ट हमारा 124 नंबर का क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से किसी एक के लेखक का नाम लिखना है। तो 11 वर्ष एक एकांकन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा है। आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर जी ने लिखा है। फिर हमारा आ जाता है किसी एक रेखाचित्र लेखक का नाम लिखना। तो रेखाचित्र के सबसे माने जाने प्रसिद्ध कवि आ जाते हैं महादेवी वर्मा जी। नेक्स्ट हमारा आ जाता है कि उसने कहा था। उसने कहा था किस विधा की रचना है? तो उसने कहा था ये एक कहानी विधा की रचना है और इसको किसने लिखा है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने इसको लिखा है। उसने कहा था एक कहानी विधा की रचना है और इसके राइटर हो जाते हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। नेक्स्ट हमारा आ जाता है 127 नंबर का क्वेश्चन कि सूरज का सातवां घोड़ा के लेखक। तो सूरज का सातवां घोड़ा किसने लिखा है? धर्मवीर भारती जी ने। सूरज का सातवां घोड़ा धर्मवीर भारती जी ने लिखा है। नेक्स्ट हमारा 128 नंबर का क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक कृति के लेखक। फिर आ गया एक कृति के। तो इंदुमती। इंदुमती की सोईलाल गोस्वामी जी ने लिखा है। हिंदी की प्रथम कहानी है। ठलुआ कलब। ठलुआ कलब बाबू गुलाब राय जी ने लिखा है।
नेक्स्ट हमारा आ जाता है निम्नलिखित कृतियों में से फिर आवारा मसीहा। आवारा मसीहा के राइटर हो जाते हैं विष्णु प्रभाकर। अनाम दास का पोथा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। अनाम दास का पोथा अगर आपसे पूछे कि ये कौन सी विधा है तो ये हो जाती है हमारी उपन्यास विधा, और अगर आवारा मसीहा पूछे तो ये हो जाती है जीवनी विधा। फिर हमारा आ जाता है कृति के लेखक, तो चिंतामणि। चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा है। आजाद शत्रु जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है। खून के चीटे भगवत शरण उपाध्याय जी ने लिखा है। पैरों में पंख बांधकर रामवृक्ष बेनीपुरी जी ने लिखा है। नेक्स्ट आ जाता है रसमीमांसा। रसमीमांसा किसने लिखा है? रामचंद्र शुक्ल जी ने। गांधी जी की देन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तेतली, जयशंकर प्रसाद, अर्धनारीश्वर, रामधारी सिंह दिनकर। नेक्स्ट आ जाता है एक घूंट एक घूंट, जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है। पंचपाद पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी ने लिखा है। शिक्षा एवं संस्कृति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने लिखा है। अनंत आकाश जयप्रकाश भारती जी ने लिखा है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है भोर का तारा। भोर का तारा किसने लिखा है? जगदीश चंद्र माथुर ने लिखा है। भाषा विज्ञान किसने लिखा है? भोलानाथ तिवारी ने लिखा है। पतितों के देश में, ये इंपॉर्टेंट रचना हो जाती है, बहुत बार पेपर में पूछी गई है कि पतितों के देश में किसने लिखा है, तो रामवृक्ष बेनीपुरी जी ने पतितों के देश में लिखा है। नेक्स्ट आता है मृगनयनी। मृगनयनी किसने लिखा है? डॉक्टर वृंदावन लाल वर्मा जी ने। नेक्स्ट आ जाता है 134 नंबर का क्वेश्चन कि मकरंद बिंदु। मकरंद बिंदु ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, यहाँ पर बार बार रचना पूछी गई है, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी की है मकरंद बिंदु। इंद्रजाल जयशंकर प्रसाद, रसमीमांसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल, झांसी की रानी वृंदावन लाल वर्मा। नेक्स्ट आ जाता है कि हिमालय की प्रकार। हिमालय की प्रकार किसने लिखा है? जैसे प्रकाश भारती जी ने। गेहूं बनाम गुलाब, ये रचना तो बहुत बार पेपर में पूछी गई है, 10th और 12th वालों के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। गेहूं बनाम गुलाब, गेहूं बनाम गुलाब पूछा जाता है या फिर गेहूं और गुलाब, ये दोनों पूछे जा सकते हैं, तो रामवृक्ष बेनीपुरी लगाना है। मेरी असफलताएं बाबू गुलाब राय जी का आत्मकथा है। अर्धनारीश्वर रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखा है। नेक्स्ट आ जाता है कलम का सिपाही। कलम का सिपाही किसने लिखा है? तो कलम का सिपाही अमृत राय जी ने लिखा है। कौन सी विधा है? तो यह एक जीवनी विधा है। अगर इसकी विधा पूछ ली जाए तो कलम का सिपाही एक जीवनी विधा है, और लिखा है किसने है? अमृत राय जी ने लिखा है। नेक्स्ट आ जाता है कि गद्य साहित्य के विविध रूपों का विकास किस युग में हुआ? तो गद्य साहित्य के विविध रूपों का विकास आधुनिक काल में हुआ। आधुनिक काल में हुआ। नेक्स्ट आ जाता है कि प्रेमचंद्र अपने घर में किस विधा की रचना है? तो यहाँ पर प्रेमचंद्र एक अपने घर में, ये किसकी रचना है? तो आपको यहाँ पर लिख देना है शिवरानी देवी जी की रचना है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा 139 नंबर का क्वेश्चन कि हजारी प्रसाद द्विवेदी एक उपन्यास का नाम लिखिए। मतलब हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का किसी एक उपन्यास का नाम लिखना, तो हो जाता है बाण भट्ट की आत्मकथा। बाण भट्ट की आत्मकथा से लिख सकते हैं, अनामदास का पोथा लिख सकते हैं, ये उपन्यास हो जाते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के। नेक्स्ट 140 नंबर का क्वेश्चन आता है कि किन्नर देश में रचना किस विधा की रचना है? तो किन्नर देश में किसने लिखा है? राहुल सांकृत्यायन जी ने लिखा है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है यशपाल। यशपाल की किसी एक रचना का नाम लिखिए। यशपाल की एक रचना हो जाती है सिंहावलोकन। सिंहावलोकन क्या है? एक आत्मकथा है। किसके ने लिखा है? यशपाल जी ने लिखा है। फिर नेक्स्ट आ जाता है कि किसी एक नाटककार का नाम लिखिए। तो नाटककार हो जाते हैं हमारे जयशंकर प्रसाद जी, एक प्रसिद्ध नाटककार हो जाते हैं। आवारा मसीहा किस विधा की रचना है? तो आवारा मसीहा यहाँ पर जीवनी विधा की रचना है, और इसकी राइटर की बात करें तो राइटर हो जाते हैं विष्णु प्रभाकर जी। फिर गांधी जी की देन के लेखक का नाम लिखे। तो गांधी जी की देन यहाँ पर किसने लिखा है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने। गांधी जी की देन किसने लिखा है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने। फिर यहाँ पर पूछा है यहाँ पर कलम का सिपाही। कलम का सिपाही किस विधा की रचना है? ये कई बार आप लोगों को बता चुका हूँ कि कलम का सिपाही एक जीवनी विधा की रचना है, और इसके राइटर हो जाते हैं अमृत राय जी। नेक्स्ट आता है किन्नर देश में। किन्नर देश में के लेखक कौन है? तो किन्नर देश में किसने लिखा है? राहुल सांकृत्यायन जी ने। किन्नर देश में किसने लिखा है? राहुल सांकृत्यायन जी ने। नेक्स्ट 147 नंबर का क्वेश्चन आता है कि डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय की किसी एक रचना का नाम लिखिए। तो यहाँ हो जाता है इंडिया इन कालिदास। इंडिया इन कालिदास डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय जी ने लिखा है, या इनकी दूसरी रचना हो जाती है खून के छींटे। खून के छींटे भी भगवत शरण उपाध्याय जी ने ही लिखा है। नेक्स्ट आता है किसी एक कहानीकार का नाम लिखे। तो कहानीकार में आप लिख सकते हैं किशोरीलाल गोस्वामी, जिनकी पहली प्रथम कहानी थी ये इंदुमती, हिंदी की प्रथम कहानी। नेक्स्ट 149 नंबर का क्वेश्चन आता है कि बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक का नाम लिखे। तो बाण भट्ट की आत्मकथा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखे। अगर इसकी विधा की बात करें तो ये हो जाती है हमारी उपन्यास विधा। बाण भट्ट की आत्मकथा एक उपन्यास विधा है, और इसके राइटर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है कि क्या भूलूं क्या याद करूं किस साहित्यकार की आत्मकथा है? तो क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन जी की एक आत्मकथा है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है कृति के लेखक। मैला आंचल किसने लिखा है? फणीश्वरनाथ रेणु जी ने। सेवा सदन किसने लिखा है? मुंशी प्रेमचंद जी ने। चंद्रगुप्त किसने लिखा है? जयशंकर प्रसाद जी ने। नेक्स्ट आता है इंडिया इन कालिदास। इंडिया इन कालिदास किसने लिखा है? भगवत शरण उपाध्याय जी ने। तीर्थ सलील पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी ने। उजली आग दिनकर जी ने। एक घूंट जयशंकर प्रसाद जी ने। नेक्स्ट आ जाता है कि बर्फ की गुड़िया। बर्फ की गुड़िया के लेखक कौन है? तो बर्फ की गुड़िया के लेखक हो जाते हैं यहाँ पर जयप्रकाश भारती जी। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है कई बार। नेक्स्ट हमारा आ जाता है प्रायश्चित। प्रायश्चित के लेखक का नाम लिखे। तो प्रायश्चित के लेखक हो जाते हैं यहाँ पर मुंशी प्रेमचंद जी। मुंशी प्रेमचंद जी को उपन्यास सम्राट के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है देश। देश पत्रिका के संपादक कौन है? तो देश पत्रिका का संपादन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने किया था। देश जो पत्रिका थी उसका संपादन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने किया था।
नेक्स्ट हमारे आ जाता है तितली। तितली के लेखक हो जाते हैं यहाँ पर जयशंकर प्रसाद। बिखरे पन्ने पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। रेती के फूल रामधारी सिंह दिनकर। मंदिर और भवन भगवत शरण उपाध्याय। नेक्स्ट हमारा 157 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है कि किसी एक डायरी लेखक का नाम लिखिए। किसी एक डायरी लेखक का नाम लिखे। तो डायरी लेखक हो जाते हैं डॉक्टर वीरेंद्र वर्मा और दूसरे हो जाते हैं नरदेव शास्त्री। इन्होंने नरदेव शास्त्री जी ने लिखा है नरदेव शास्त्री की जेल डायरी। फिर हमारे नेक्स्ट हो जाते हैं दीपदान। दीपदान एकांकी के लेखक कौन है? तो दीपदान एकांकी के लेखक हैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी। नेक्स्ट हमारा आ जाता है शुक्लोत्तर युग की किसी एक पत्रिका का तथा उनके संपादक का नाम लिखे। तो शुक्लोत्तर युग की एक पत्रिका हो जाती है प्रतीक और इसके संपादक हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी। नेक्स्ट हमारा आ जाता है सेवा सदन। बार बार रिपीट हुआ है मुंशी प्रेमचंद जी ने। इंद्रजाल जयशंकर प्रसाद। मिट्टी की ओर दिनकर। दीपदान डॉक्टर रामकुमार वर्मा। नेक्स्ट 161 नंबर का क्वेश्चन था कि रेखा चित्र साहित्य की किन्हीं दो लेखकों के नाम लिखना है। तो रेखा चित्र साहित्य के आप लोगों को पहले पता होगा महादेवी वर्मा और दूसरे हो जाते हैं हरिभाव उपाध्याय जी। नेक्स्ट आ जाता है कि बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है। ये एक क्वेश्चन कई बार आ चुका है। बाण भट्ट की आत्मकथा एक उपन्यास विधा है और इसके राइटर हो जाते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। नेक्स्ट हमारा 163 नंबर का क्वेश्चन आता है कि पथ के साथी किस विधा की रचना है। तो पथ के साथी यहाँ पर हमारी संस्मरण विधा की रचना हो जाती है। अगर इसके राइटर की बात करें तो इसको महादेवी वर्मा जी ने लिखा है। पथ के साथी संस्मरण विधा की रचना है और इसको लिखा किसने है? महादेवी वर्मा जी ने पथ के साथी को लिखा है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है शेखर एक जीवनी। शेखर एक जीवनी किस विधा की रचना है? शेखर एक जीवनी, इसमें बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, लास्ट में यहाँ पर जीवनी देखते हैं और ये लगा देते हैं कि जीवनी विधा की रचना है, लेकिन यह एक उपन्यास विधा की रचना है। किस विधा की रचना है? उपन्यास विधा की। आपको जीवनी नहीं लगाना है, यह एक उपन्यास विधा की रचना है। अगर इसके राइटर की बात करें तो राइटर हो जाते हैं अज्ञेय, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी। नेक्स्ट 165 नंबर का क्वेश्चन है मतवाला और देश पत्रिका के संपादक का नाम लिखे। तो मतवाला पत्रिका यहाँ पर लिखा है निराला जी ने, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने, और देश पत्रिका आप लोगों को पहले बता चुका हूँ कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने। नेक्स्ट आ जाता है भेंटवार्ता विधा के एक लेखक का नाम लिखिए। तो भेंटवार्ता विधा के एक लेखक हो जाते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। नेक्स्ट 167 नंबर का क्वेश्चन आता है किसी एक महिला कहानीकार का नाम लिखना है। आपको यहाँ पर किसी महिला कहानीकार का नाम लिखना है, तो महिला कहानीकार हो जाती हैं मन्नू भंडारी जी। नेक्स्ट हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है रेशमी टाई, जो कि पेपर में कई बार पूछी गई है। रेशमी टाई किस विधा की रचना है? तो रेशमी टाई एक एकांकी विधा की रचना है। अगर इसके राइटर की बात करें तो यहाँ पर डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी हो जाते हैं। डॉक्टर रामकुमार वर्मा को सुप्रसिद्ध एकांकीकार माना जाता है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है कि भूले बिखरे पन्ने। ये देखिए, भूले बिखरे पन्ने और भूले बिसरे चित्र, ये दो रचनाएं ऐसी हैं जो आपको कई बार कंफ्यूज कर देती हैं। पहला हो जाता है भूले बिखरे पन्ने और दूसरा हो जाता है भूले बिसरे चित्र। इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है और थोड़ा सा डिफरेंस की होने की वजह से आप लोग उत्तर कई बार इसका गलत कर देते हैं। तो भूले बिखरे पन्ने इसको लिखा है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी ने, और जो भूले बिसरे चित्र हैं इसको लिखा है भगवती चरण वर्मा जी ने। ये दो रचनाएं बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, भूले बिखरे पन्ने और भूले बिसरे चित्र। इसमें कई बार आप लोग गलत कर देते हो। तो भूले बिखरे पन्ने किसने लिखा है? पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी ने, और भूले बिसरे चित्र किसने लिखा है? भगवती चरण वर्मा जी ने। तो इसको ध्यान में रखना। नेक्स्ट हमारा 170 नंबर का क्वेश्चन आता है कि नीर का निर्माण फिर किस विधा की रचना है। तो नीर का निर्माण फिर आत्मकथा विधा की रचना है। इसके राइटर की बात करें तो हरिवंश राय बच्चन जी हो जाते हैं इसके राइटर। नेक्स्ट हमारा आता है कि वट पीपल के लेखक कौन है। तो वट पीपल किसने लिखा है? रामधारी सिंह दिनकर जी ने वट पीपल को लिखा है। नेक्स्ट हमारा आता है ठलुआ क्लब, जो कि पहले भी कई बार आ चुका है। ठलुआ क्लब बाबू गुलाब राय जी ने लिखा है। नेक्स्ट हमारा लास्ट आता है 173 नंबर का क्वेश्चन कि यात्रा के पन्ने किस विधा की रचना है। तो यात्रा आ रहा है तो ये पक्की बात है कि यात्रा वृतांत होगा। तो यात्रा वृतांत होगा। राइटर राहुल सांकृत्यायन, क्योंकि यात्रा वृतांत के सुप्रसिद्ध लेखक राहुल सांकृत्यायन जी हैं। तो हमारे यह हो गए 173 क्वेश्चन। यात्रा के पन्ने यात्रा वृतांत है और इसको राहुल सांकृत्यायन जी ने लिखा है। तो हमारे पूरे 173 क्वेश्चन पूरे हो गए। आप लोगों को अगर इसकी नोट्स चाहिए तो आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।